अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। जिस ड्रामे पे बात होगी वो आपको कराएगी जन्नत की सैर। वो सैर हमने भी की। मैं बात कर रहा हूँ ड्रामा सीरियल पैराडाइज की, और लेकिन रिव्यू करेंगे हमारे साथ अतीका ओढो, नादिया खान एंड मरीना खान। और अतीका जी क्योंकि इस ड्रामे का पार्ट है, अभी ड्रामे की 2 एपिसोड आ चुकी, उनमें तो नहीं आई नहीं। लेकिन अतीका जी कुछ बोल नहीं सकती, सिर्फ सुन सकती हैं। और नादिया अपनी छुरी कांटे तेज करके लाई है। मैं बोलूंगी भी और सुनूंगी भी। तो आज बहुत कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। अतीका जी का ड्रामा सामने है और मध्य मुकाबला मरीना खान, नादिया खान और एक और तीसरे जज हैं जो कि क्योंकि खुद रिव्यू नहीं कर सकते, कोई और करेगा, वो है सादिया इमाम। नादिया आपसे स्टार्ट करेंगे। मेरा कसूर? मेरा क्या कसूर है? क्यों मुझसे स्टार्ट? क्योंकि आप फरार नहीं करना चाहती। चलो जो भी बोलूंगी सच बोलूंगी, सच के सिवा। देखिए वो बाकी अतीका सब जी के बोलूंगी। साथ रखे हुए हैं, ये बड़े जोर से लगते भी हैं। हाय हाय नहीं, अतीका जी तो खुद इतनी ऑनेस्टली, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो खुद बता रही थी कि जो ड्रामे में मसाइल हैं, भंड हैं, तो उससे ज़रा थोड़ा सा मुझे और हौसला मिला कि जो मैंने देखा, जो मैंने महसूस किया, मैं अकेली नहीं थी। जिसने ड्रामा देखा उसने थोड़ा फील किया। हवेली की कहानी है, इसमें स्टार्ट ही इससे हो रहा है कि जी इसको हटाएं, हमारी ये गली ख़राब कर रहा है, इतनी बेकार हवेली, और हवेली बिल्कुल ठीक है। हर चीज़ टूटी हुई है, देखें जी बच्चों के रिश्ते नहीं हो रहे, पेंट उतरा हुआ है, पेंट भी ठीक है। ड्रामा इसमें ओल्ड मैकडोनल्ड का फार्म है जहाँ जानवर हैं और लाउंज में बैठे हुए हैं वो सब। आई एम नॉट एंजॉइंग इट सो मच जितना मैं एक्सपेक्ट कर रही थी। नो, दिस इज़ नॉट फन। मरीना जी, जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी वो ये ड्रामा बिल्कुल नहीं है। एक्सपेक्टेशंस, हमारी एक्सपेक्टेशंस जब आप एकदम से ऊपर ले जाते हैं, और आपके इंटरव्यूज़ में भी और हर चीज़ में भी ऐसी बात होती है जैसे कोई शाहकार आने वाला। नहीं तो क्या आप क्या कहा था इन्होंने? I believe there was a lot of, watch it and you haven't seen a story like this, something like that. कैसी कहानी नहीं देखी होगी? I might be mistaken, but यकीन मानिए हमने ऐसी कहानी नहीं देखी। No, You are right. हमने ऐसा कुछ नहीं देखा But what I'm saying पहले। is that when you do your promotions, सारी चीज़ें आप करते हैं, उससे हम लोगों की expectations बढ़ती हैं, right? At the same time, I will say that मुझे characters मज़े के लगे, मुझे कहानी भी बुरी नहीं लगी। कहानी है नहीं अभी, बेसिकली एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि शी इज़ लुकिंग फॉर अ जॉब और इस घर में कोई नौकरी कोई नहीं इंसान करता, काम नहीं करता। तो तो आप इमोजी दिखा दें। इट वाज, आई वोंट गिव इट अ थम्स डाउन, बट फॉर मी इट वाज डिसअपॉइंटमेंट। ओके जी, अतीका जी यहाँ मौजूद हैं लेकिन वो अपनी राय का इजहार नहीं कर सकती क्योंकि ये इस ड्रामे का पार्ट है। चलते हैं सादिया इमाम जी की तरफ और देखते हैं वो क्या कह रही हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके जनाब? आप लोगों को क्या लगा था कि आप लोग वहाँ सेट पे बैठ के मज़े कर रहे होंगे और मैं यहाँ आप लोगों को मिस करूँ? जी नहीं, मैं आ गई हूँ आप लोग के पास और बात कर रहे हैं हम ड्रामा पैराडाइज। पहला सीन जब खुलता है तो उसमें पता चलता है कि एक नवाब साहब हैं। नवाब साहब जो हैं वो इंतहाई कंजूस जो कि हैं, और उन्होंने बड़े ही अरसे से अपनी हवेली की जो मुरम्मत है वो भी नहीं कराई, और बहुत लोग एहतजाज कर रहे हैं। ड्रामा आगे बढ़ने लगता है। इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा लगा मुझे, हीरोइन का जो इंट्रोडक्शन था, लेकिन मुझे वो खस्ता हाल जो हवेली है वो नहीं दिखाई दी गई। ओवरऑल मैं ढूंढती रही दोनों एपिसोड्स में कि खस्ता हाल हवेली कहाँ है, कहीं का रंग उतरा हुआ दिखाते। एक मखसूस सीन था जिसमें सिपेज भी दिखा दी उन्होंने कि जी अच्छा पानी टपक भी रहा है, रंग उतरा हुआ भी है, जो सोफ़े के जॉइंट्स हैं वो टूटे हुए हैं, जो रिश्ते वाला सीन होता है। इन 2 एपिसोड में मैं अभी इतनी से इम्प्रेस नहीं हो पाई, बट 1 thumbs up। 1 thumbs up, I think। तो राइटिंग और डायरेक्शन की बात करेंगे, तो आपको राइटिंग और डायरेक्शन में क्या लग रहा था? तारीफ से मैं शुरू करूँगी, और मुझे याद है वो आउटडोर सीन था, वो जब गोश्त चीलों को डाल रहा होता है, वो सीन बहुत खूबसूरत शूट हुआ है। उसको ऊपर से जिस तरह टॉप से चीलें दिखाई हैं, ये वो, तो उसमें डायरेक्टर ने दिखाया हमें कि कर सकता है,
और बहुत अच्छा शूट कर सकते हैं, लेकिन आगे जाके जब फिर हवेली के अंदर गए तो वहाँ गड़बड़ हुई। आई विश कि यासिर ने बहुत और आउटडोर सीन्स किए होते। डायरेक्शन के 2 देते हैं और 4 पे ले आते हैं हम राइटिंग को। ठीक है जी। मरीना जी। सो लाइक आई सेड कि मुझे कैरेक्टर्स पसंद आए, मीनिंग एटलीस्ट आपका वो टिपिकल सास बहू वाला ड्रामा नहीं है, ठीक है, विच इज़ वेरी गुड। एट द मोमेंट लेट्स से फर्स्ट 2 एपिसोड्स 5 फॉर एनकरेजमेंट। 5 देखते हैं सादिया इमाम राइटिंग और डायरेक्शन पे क्या कहती हैं। अच्छा, हम बात करें डायरेक्टर एंड राइटर्स की। राइटर हैं इसमें 2, नासिर हुसैन एंड यासिर ताज ने लिखा है, और इसके अलावा यासिर हुसैन ने इसे डायरेक्ट किया है। ज़्यादा कुछ धमाका नहीं मुझे दिया, तो मैं सो सॉरी। राइटर्स के लिए 6 है। वेलकम यासिर। इन 2 एपिसोड में कोई सीन ऐसा नहीं था जिसमें मैं कहूँगी वाह क्या बात है, बट फिर भी नो 8 ज़्यादा है, 7। तो जी अब टोटल वोट ऑडियंस की तरफ चलते हैं। ठीक है, ऑडियंस क्या वोट दे रही है इस ड्रामे को, क्योंकि जजेस के बारे में तो आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ऑडियंस को आप क्या कहेंगे, क्योंकि वो तो खुल के अपनी राय का इजहार करते हैं। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 20,200 हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में, और पैराडाइज के हिस्से में आए हैं 2022, 10% बनते हैं, 1 पॉइंट इनको मिला है। और अगर डायरेक्शन की बात कीजिए तो टोटल वोट कास्ट हुए 19,500 और पैराडाइज को मिले हैं 1,412, 7% बनते हैं, 0.7 इनको मिले हैं। तो जी ये ऑडियंस की तरफ से जिसे मैं कहूँ कि लोएस्ट हैं, और ये ड्रामा जितना हम सोच रहे थे वैसे जगह नहीं बना पाया। अब बात करेंगे उस कास्ट की जो कि लीड में है, और इस में तो क्योंकि शुजा की एंट्री नहीं हुई तो रेहान शेख साहब थे और साथ में इकरा, तो इन दोनों पे नादिया बात कर लेते हैं। अगले कुछ एपिसोड से चीज़ें बेहतर होगी। अभी के लिए आई विल गिव देम अ 6 बोथ फॉर बोथ ऑफ देम। महीना जी। So I will give them both. I think 6 is good for both. 6 of them, yeah. फॉर रेहान शेख एंड इकरा अजीज़। देखते हैं सादिया इमाम क्या नंबर दे रही हैं। मेल कैटेगरी में हम बात करें रेहान शेख साहब की, तो वो तो बहुत ही कमाल के खुद आर्टिस्ट हैं। इतना अट्रैक्टिव काम नहीं था जिसके लिए मैं कहूँ कि आउट ऑफ 10 था, लेकिन इतना बुरा काम भी नहीं था। सो आपके लिए 8। जी जनाब, तो फीमेल कैटेगरी में बात करें, मेरी फेवरेट एक्ट्रेस हैं ये इकरा अजीज़, अपने हिस्से का कमाल काम करती है। फ़िलहाल के लिए आपके लिए भी 8 फॉर रेहान शेख एंड इकरा अजीज़। ये सादिया इमाम की गारंटीड। अगर सादिया इधर होती और वो हमारे साथ रिव्यू कर रही होती तो ये नंबर्स और ये रिव्यू डिफरेंट होता। अब बात करी जाए फीमेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट में 20,599 और इकरा अजीज़ के हिस्से में आए हैं 2,565, 12% बनते हैं, 1.2 इनको मिले हैं, और जो कि फोर्थ पोजीशन पे हैं। और अगर बात की जाए रेहान शेख साहब की तो टोटल वोट कास्ट में 23,650, तो इनके हिस्से में आया 1,376, 6% बनते हैं, 0.6 इनको मिले हैं। मेहनत कहाँ हुई है, कैसे हुई है, किस तरह हुई है, कैसे वो जगहें ढूंढी हैं कि राइटर ने जो कुछ लिखा था उन्होंने वो जगहें बना दी हैं कि अगर एक डंकी लगाने वाले किसी जगह से बॉर्डर क्रॉस करते होंगे तो वो पूरी जगह होगी कैसे। मैं एक इमेजिन ही करता था कि कुछ उन्होंने दिखाया कि ऐसी कुछ जगह होगी। मैं बात करूँ ड्रामा सीरियल जर्नी, और ये जर्नी जो है ना वाकई है। मैं बात करूँ ड्रामा सीरियल फरार की, उसका रिव्यू स्टार्ट करेंगे मरीना जी से, लेकिन नहीं अतीका जी से, लेकिन शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आप खुश आमदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकर्रम कलीम में। तो फरार की बात करेंगे, और क्या कहेंगे अतीका जी, इस हफ्ते आपका ये ड्रामा कहाँ पे था? आपको मतलब कहाँ, किस लेवल पे था? फेवरेट्स में था या A-star फेवरेट? A-star. So both Karzan Jaan and Farar were A-stars for me this week. और मुझे जो अगेन मैंने कोई 2-3 हफ्ते पहले हमने इसका किया था लास्ट रिव्यू, मैंने कहा था ये सारे एक जगह जा रहे हैं, ऑल ट्रैक्स आर गोइंग टू मीट समवेयर। सो अब आप देख लें कि सारे एक जगह जाके ना पहुंच रहे हैं, बिकॉज ना हमजा एंड दानियाल एंड ऑल दिस पीपल आर सिटिंग इन दैट अड्डा। तो मेरा मतलब है कि यू कैन टेल कि इट्स ऑल कमिंग टुगेदर। मैं बिकॉज थ्रू आउट हम सोचते रहे कि यार ये सारे जुड़ेंगे कैसे, कहाँ पे मिलाप किधर होगा, तो अब ये मिलाप के वो टाइम आ चुका है।
फ्रेम्स वर ब्यूटीफुल, लाइट फैंटास्टिक, वो जो टॉप शॉट था ट्रक का सीन जो लाशें जा रही हैं, फैंटास्टिक रोड्स, रात के वो जो रोड सीन्स हैं गाड़ी के, एंड जस्ट शॉट ब्यूटीफुली. अच्छा दूसरा ये कि इवन द म्यूजिक कम्स इन ब्यूटीफुली, यू नो, लाइक इट कीप्स यू एंगेज्ड. ऑफ वो जो मुझे तो इसका OST अब इतना अच्छा लगने लग गया है ना, एंड नॉट जस्ट वो हिट होता है. नॉट जस्ट OST, जहाँ वो डार्क मोमेंट्स दिखा रहे होते हैं, दे हैव दिस बीट गोइंग ऑन, there's Very like a nice, beat, very you know, nice. it's lovely. And of course performances are fantastic. I adore Nayar Ejaz in anything and he's fantastic in this. मेरा मतलब है कि overall it's an A-star drama and इसने अपने आप को sustain रखा है. ये कि डिप नहीं मारा इसने कभी भी. हम हर एपिसोड पे हम और ज़्यादा एक्साइटेड हो गए हैं इसके साथ. और किस तरह से वो पहुंचे वहाँ तक, उन्हें वो हारून का कैरेक्टर नज़र आता है, वो पुलिस वाले उसको पकड़ते हैं, उसे ले जाते हैं, वहाँ पे वो शकूरा कंफ्यूज है, और फिर हर चीज़ कैसे आपस में कनेक्टेड है. कमाल, मतलब आप कहते हैं ये क्या ड्रामा है. एंड ऑल्सो आई थिंक वो ये इस किस्म के जो नैरेटिव्स होते हैं ना, ये बेंचमार्क होते हैं. तो अब इसके बाद ना पीपल आर गोइंग टू हैव टू वर्क हार्डर, बिकॉज हमने ये देख लिया इसमें कि यार इतना बेहतरीन काम हो सकता है. ये लोग इसी माहौल में काम कर रहे हैं, इधर ही लिख रहे हैं, इधर ही डायरेक्शन हो रही है, यही यही कास्ट दूसरों में चीज़ों में भी काम कर रही है. तो ये इतना बेहतरीन काम हो सकता है, तो बाकियों के ये बहानेबाजियाँ ख़त्म हो जानी चाहिए आप, यू नो. सो आई एम वेरी हैप्पी, आई एम एक्चुअली वेरी प्राउड. अच्छा, मजे की बात ये थी जी, जब भी अपना इमोजी दिखाते हैं एग्जैक्ट वैसे एक्सप्रेशन भी देती है. Really? Not lacking it. Really? इनका मुंह ना वो thumbs down वाला फेस ही बनता है. हाँ, एक्टर हैं, क्या करें, हो जाता है. ये हम आदत से मजबूर हैं, हम क्या करें. नादिया, जिन्होंने इसको बनाया है ना, उन्होंने पैसे को सही जगह लगाया है, वेस्ट नहीं किया. 2 धमाके, 2 गाड़ियाँ उड़ा के, 2 कलाबाजियाँ खा के, क्या यार हमने ड्रामा बना लिया भाई ब्रो, देखना यार, ऐसा नहीं है. एक एपिसोड, उसके हर सीन पे इतनी मेहनत. राइटर डायरेक्टर ना हाथ पकड़ के कोई प्यारी सी दुनिया की सैर करा रहे हैं हमें. एंड आई एम लाइक विद ऑल माई एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, एज, एवरीथिंग, मुझे लग रहा है कि मैं किसी नई जगह की सैर कर रही हूँ. और मुझे डायरेक्टर देखिए हमने कितना सुना है कि डंकी लगा के लोग जाते हैं बाहर, हमने कभी विजुअली मैंने कभी नहीं सोचा कैसा होता है. ये तो शाहरुख खान की फिल्म में नहीं इतनी डिटेल. तो इसमें तो जैसे वो कंटेनर से उतर रहे हैं लोग, जिस तरह से उन्हें खैमे लगाए हुए हैं वहाँ पे, मतलब. और नैयर एजाज कैसा है, वो अपने जो उसका वो होता है, जो स्टाफ में लड़का काम करता है, उसको इशारा भी करता है कि चलो तुम लड़की को ऐसे देखो कि किस कमाश के लोग हैं यहाँ पे. देखो सीरियल्स में इन एपिसोड्स में जिन नंबर्स पे आप जब आते हैं ना 23, 23, तो हमारे यहाँ स्टोरी ड्रैग करती ही है. कैरेक्टर्स थोड़े बोरिंग हो ही जाते हैं, स्लो. किसी एपिसोड में नहीं हो रहा. इन्होंने हर एपिसोड को ऐसे बनाया जैसे कोई फिल्म चल रही हो. और अब इधर तो वो जंक्शन पे अब आ गए हैं कि बब्रिक बातिश मिल गए, जो हम 23 एपिसोड लगे हैं उनको मिलने में. और कैसे मिले हैं कि वो सामने आके हमारा हमजा लिए बासी खड़ा हुआ है, तो उसने कहा क्या है भाई, क्या नहीं, देख रहे हो? वो डर सोचता गया, हुआ आ रहा है. वो डर गया ना, पहले डरा हुआ है. हाँ. और वो उसको देख रहा, कह रहा है नहीं मुझे कोई याद आ गया आपको देख. कहना मैं देख के मुस्कुरा क्यों ना, कहता कि मैं जस्ट क्रीपी ना, कि कोई ऐसी जगह पे तो कोई मुस्कुराए भी तो खौफ आए. बड़े अच्छे इंटरेस्टिंग एपिसोड थे जिसमें कहानी बड़ी अच्छी तरह आगे गई. और हमने वो देखे हैं डंकी वाले शॉट्स, और वो जो ड्राइव है, और जिसमें बलोचिस्तान, जिस तरह मैं ख्याल बलोचिस्तान का एरिया आप कहते दिखाया, या सिंध का, वो जो भी है, लेकिन वो बिलीवेबल था. वो रेड माउंटेन्स क्या खूबसूरत हैं भाई, अनबिलीवेबल. शदीद मेहनत, प्लानिंग. मरीना जी. So it never disappoints us. What amazes me about this play इसकी इतनी फैली हुई कहानी, इतनी फैली हुई. We have Buggy's track, we have Batish's track, we have Ali Akbar's track, we have the two Babrik track. The Babrik track. We have the 2 chaps from Karachi जो हमारे गुंडे हैं दोनों. वो भी निकले हुए हैं. वो भी निकले हुए वहाँ से वो न्याजी. Then we have the Babriks का जो वो है, जो उसको मारना चाह रहा है उसका. Then we have this guy जो डंकी पे लेके आया इनको, जिसकी पूरी फैमिली है और अब वो जेल में है. I mean एंड न्याजी जिसके 2 भाई मर गए. हाँ, एंड द न्याजी, शकीला. एग्जैक्टली. वही तो उसका वही हुआ ना, उसका क्या नाम है उसका, व्हाट इज हर नेम? शी इज बाकी, नहीं शी इज बांकी, शी इज बग्गी का ट्रैक ना. सो बग्गी के ट्रैक में वो आ जाते हैं. देन वी हैव द मदर. देन मीनिंग बहुत है. लुक एट दैट.
मीनिंग इट्स लाइक हियर्स अर्थ और सैटर्न यहाँ है और जुपिटर वहाँ है और वो यहाँ है वो, बट इट ऑल कम्स टुगेदर एंड यू डोंट मिस एनीथिंग. आप ये नहीं सोचते कि अच्छा वो कैरेक्टर क्यों नहीं आया इतने अरसे बाद, जब आया रेलिवेंट आया, वो वाला क्यों आया जो रेलिवेंट आया. सो यू डोंट रियली मिस एनीथिंग. यू डोंट, आप कहीं भी ये नहीं कहते यार ये क्या था, ये सीन का क्या मतलब था, वो सीन का क्या मतलब था. It's phenomenal. It's just phenomenal. I love it. It has been, it's such a joy after watching very difficult plays which are a hard watch to watch. Then you see this and you start watching it and it finishes. Otherwise you're constantly seeing अच्छा कितने मिनट रह गए, अच्छा कितने मिनट रह गए, कितने मिनट रह गए, ये आपको पता भी नहीं चलता और आपका प्ले खत्म हो जाता है. And I'm thinking है ना, अभी तो शुरू हुआ था. है ना, अभी शुरू हुआ था. So obviously for me this is ta-dum, ta-dum. ये भी ले मैं रेंट पे दे रही हूँ बूटा. टंग 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 टंग. तो जी अब बात करेंगे मुस्तफ़ा आफरीदी और मुसद्दिक मलिक और सैयद वजाहत हुसैन की. अतीका जी आपसे. एंड आई फील दैट दिस इज़ अ वेरी गुड सॉलिड टीम. इनको और काम साथ करना चाहिए. गुड स्क्रिप्ट, गुड डायरेक्शन, गुड DOP, दिस इज़ व्हाट दे क्रिएट टुगेदर. सो फॉर मी राइटिंग एंड डायरेक्शन आर बोथ अ 10. नादिया. में दिल करता है कि डंकी कर ही लें, चले ही जाए यहाँ से यार. जहाँ छुट्टे इतने बेचारे, इतने प्यारे लोग, कितने दुश्मन हैं, इनको पार करा ही दो. They deserve to go. तो 10 and 10. 10 for Mustafa Afridi and Wajahat and Musaddiq. It is only outdoor. There is hardly any scenes. I think घर के अगर सीन से एक इसका कमरा था हमारे सिंगर का, एक इसका घर था उसकी गर्लफ्रेंड का, एक उनका वो था ऑफिस, एक पुलिस वाले का घर था, पुलिस वाले का हिना के साथ. हाँ, very well. सो नंबर्स आर 200 and 2000 and चलें, 44 10. million. Obviously 10. ओके जी, ऑडियंस की तरफ चलते हैं. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग की कैटेगरी में वो हुए हैं जी 20,200 और फरार से मुस्तफ़ा अफरीदी के हिस्से में आए हैं 6,666. वाओ. 33% बनते हैं 3.3. Even though it's Highest less than second no, highest. it's less than सेकंड हाईएस्ट है. Second जाबिर highest, रज़ाक second को highest. कर्ज़े जहाँ की लास्ट एपिसोड पे ज़्यादा मिले हैं, लेकिन ज़्यादा फ़र्क नहीं है, कोई 400-500 नंबर्स का ही तो अभी है भी और वो भी चलेगा. और अगर बात की जाए डायरेक्शन की तो टोटल वोट कास्ट हुए हैं 19,500 और फरार से सैयद वजाहत हुसैन और मुसद्दिक मलिक के हिस्से में आए 6,103. 31% बनते हैं 3.1. गुड नंबर. सेकंड हाईएस्ट मिले इनको. I think तो जी so. अहमद अली अकबर और सुहाय अली अब्रू. हाँ. सो अगेन एज आई सेड स्टोरी वाज द किंग रियली थ्रू आउट. इनके काम बड़े अच्छे हैं. सुहाय के तो सीन भी कम थे, अहमद अली अकबर के सीन ज़्यादा थे एंड बहुत अच्छी तरह निभा रहे हैं वो. मुझे काफ़ी यानी कि उनकी ओवरऑल काम बड़ा अच्छा लगा. आई विल गिव बोथ अहमद एंड सुहाय 8 ईच. नादिया. तो 9 for Suhai and 10 for for- Ahmed and 15 for Hamza Ali Abbas. मरीना जी. अहमद अली अकबर एंड सुहाय अली अब्रू. So, but he is such an amazing actor, and I think ये जो पुलिस का रोल इसने कर, meaning like as you said, he is not a hero, but yet he is. In one way he is, but he is not playing it that way. His romance, his first shot में yes, the way he came on the motorcycle और वो you know वो था, लेकिन वो भी it wasn't over the top. It still was contained to his character. एंड अब देखें कि क्या फुल सर्कल उसके कैरेक्टर ने लिए. एंड दीज 2 एपिसोड्स में स्क्रीन प्ले कितना ज़्यादा था, बिकॉज देयर वर हार्डली एनी डायलॉग्स, स्पेशली द होल छापा एंड एवरीथिंग. एंड आई फील दैट आई थिंक 10 से तो कम हो नहीं सकता. ही इज़ वेरी गुड. एंड अबाउट सुहाय. Sohai, I think also, again, lot of screenplay, there were a lot of silent moments. She does her job. The thing is that I know her so personally and I know
कि वो उसने अगर एक इतना सा भी सीन करना है वो 100% देती है, तो जस्ट फॉर दैट अलोन आई वुड गिव हर अ 10, बट आई थिंक आई एम गोइंग टू गिव हर अ 9 ऑल्सो। और इसी तरफ चलते हैं जी, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में वो हुए हैं 20,599 और फरार से सुहाई के हिस्से में आए हैं 5,199, 25% इनको मिले हैं 2.5। वेरी गुड। वेल डन, सेकंड हाईएस्ट हैं, यस सेकंड हाईएस्ट मिले इनको। और अगर बात की जाए अहमद अली अकबर की, तो टोटल वोट कास्ट हुए मेल कैटेगरी में 23,650 और अहमद अली अकबर के हिस्से में आए 2,705, 11% बनते हैं, 1.1 इनको भी मिले हैं। तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल फरार का रिव्यू। फरार एक ऐसा ड्रामा है जिसको आप बिंज वॉचिंग भी कर सकते हैं, आप एक साथ देखना शुरू कीजिए। अभी सिर्फ 23 एपिसोड हुई हैं, कमाल का ड्रामा है, आपने पाकिस्तान में ऐसा ड्रामा नहीं देखा होगा। अतिका जी आपने देखा है फरार जैसा? I think it comes very close to the Manjogi type feeling, but it's different. Its scale is very big. It's a very big scale is very हाँ। big. Netflix but level art cinema के हवाले से, you know, like art cinema. हाँ। I think like the Kabli नहीं, Palaus, the Farars, thriller. the It's a thriller. It's a नहीं, But but I think genre type, you know. Khai was the last. Khai Khai। इतना एक्सटेंसिव शूट कहाँ था? हाँ ऐसा नहीं था। इधर That जा was रहे हैं, इधर contained, जा रहे हैं, हाँ, इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, ना No, nothing like this. I am not. this is हाँ, first this is of a its very kind. unique play। तो This I is think- what should have been our first Netflix play. फरार, तो आप फरार जरूर नहीं, देखना but, शुरू कीजिए, it हाईली might go on रिकमेंडेड। Netflix. I hope हमारे so. पैनल की तरफ से, हमारी तरफ से Dubbing. कमाल का ड्रामा है। तो जी ये कंप्लीट हुआ हमारे इस हफ्ते के ड्रामों का रिव्यू, लेकिन रिजल्ट आना भी बाकी है। देखते हैं कौन बाजी लेके जाएगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। चलिए। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कह रहे हैं कि आज ड्रामा मुकरम कलीम में और रिजल्ट्स कंपाइल हो चुके हैं। देखते हैं कौन सा ड्रामा बाजी लेकर जाएगा। क्या लग रहा है अतीका जी, कौन जीतेगा आज? फरार। पैराडाइज। I'm not Atika. कर्जे जान फरार दोनों। हाँ, कर्जे जान No, has I got think the कर्जे best. जान is going to get. You think? कर्जे जा। नादिया आपका वोट? I think फरार। कर्जे जान, मरीना. दोनों में से कर्जे जान आई थिंक। कर्जे जान. The कर्जे audience gave a lot of votes to कर्जे. महीना जी, जान। राजा रानी। हाँ यस, नहीं नहीं डायन। अच्छा जी, अब बात करेंगे राइटिंग की कैटेगरी की और नॉमिनेशन हमारे सामने हैं। फिफ्थ पोजीशन पे है जी। फिफ्थ पोजीशन पे कौन लग रहा है अतीका जी आपको? राजा अब नजर नहीं आ रहा, आधा तो कैमरा पड़ा हुआ है नहीं सामने. नहीं पैराडाइज। पैराडाइज, नासिर हुसैन एंड यासिर। No, it's Nasir Hussain and Yasir Raj. ताज. यासिर ताज। 16 नंबर मिले हैं पैराडाइज की पहली दो एपिसोड्स को। फोर्थ पोजीशन पे हैं जी Raja Rani. राजा रानी. राजा रानी। सना जफर हैं जी फोर्थ पोजीशन पे 16.8। मुकाबला फिफ्थ पोजीशन पे आने के लिए काफी सख्त था पैराडाइज और राजा रानी के दरमियान। देखते हैं कि थर्ड पोजीशन पे कौन है। परवरिश. किरण सिद्दीकी ड्रामा सीरियल परवरिश से थर्ड पोजीशन में 25.2 और एक दफा फिर मध्य मुकाबले राबिया रज़ाक और मुस्तफ़ा आफरीदी। फरार और कर्जे जहां की लास्ट 2 एपिसोड। देखते हैं कौन बाजी लेकर जाएगा आज। मुस्तफ़ा अफरीदी in second place. सेकंड पोजीशन पे कर्जे जहां की लास्ट 2 एपिसोड से राबिया रज़ाक 29.7। कविता किरार पाए हैं हमेशा की तरह मुस्तफ़ा आफरीदी 33.3 लेके। Well done मुस्तफ़ा. Well done. आई थिंक जब मुस्तफ़ा आए मैंने नहीं देखा कि मुस्तफ़ा हाँ. रूल कर रहे हैं. अच्छा. राज कोई कर- मुकाबिल नहीं दूर राज तक। कर रहे हैं. राज कर रहे हैं। अच्छा. वेल डन मुस्तफ़ा, आप हार वापस कर देना दिया का। नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है गुम गया है. हम लोग अभी अभी तक हार नहीं आया. मुस्तफ़ा आपने तो मुझसे भी नहीं, अब वादा तो मैंने किया ये है. सोचा कि मैं इनको इयरिंग्स भी भेज देती हूँ हाँ. ताकि सेट आपके पास हो जाए Maybe he's पूरा। enjoying the हार. प्लीज मैं इयरिंग्स भी भेज रही हूँ। चले. ओके जी, अब बात करते हैं डायरेक्शन की और नॉमिनेशन हमारे सामने है। जी. फिफ्थ पोजीशन पे हैं Actually, that's what Missy Paradise. said. पैराडाइज। अतीका जी ने बिल्कुल सही गैस किया। यासिर हुसैन है, उनके हिस्से में आए हैं 14.7। फोर्थ पोजीशन में है राजा रानी. फोर्थ पोजीशन पे हैं, Amin Akbar. बिल्कुल सही कहा अतीका जी ने। अमीन इकबाल हैं 16.5, इनको राजा रानी से मिले हैं। मध्य मुकाबिल हैं थर्ड पोजीशन
साकिब खान और मीसम और मुसद्दिक वजाहत। परवरिश। थर्ड पोजीशन पे है मीसम नकवी ड्रामा सीरियल परवरिश से 25.8। तो मुकाबला है साकिब खान और मुसद्दिक मलिक और वजाहत हुसैन में। now फरार और कर्ज़े जहां की लास्ट 2 एपिसोड में। Points and I would think that Karzejan will come first because the audience gave more points to Karzejan. No, Yeah. हाँ, ऑडियंस से कर्ज़े जहां को ज़्यादा नहीं। बहुत दिया but our points also अच्छा। count So a lot. बट स्टिल सेकंड पोजीशन पे है साकिब खान ड्रामा सीरियल कर्ज़े जहां से। तो एक दफा फिर विनर करार पाए हैं वजाहत हुसैन और मुसद्दिक मलिक 33.1 लेके ड्रामा सीरियल फरार से। ये तो कमाल ही हो गया। कमाल का ड्रामा है और अगर आप नहीं देख रहे तो देखना शुरू कर दीजिए। बहुत ज़बरदस्त जा रहा है और हमारे तीनों मुआज़िज़ जजेस का यही कहना था कि इससे बेहतर ड्रामा अगर आप थ्रिलर देखने के शौकीन हैं तो आपको नहीं मिलेगा। अब बात कर ली जाए फीमेल एक्टर ऑफ द वीक की और नॉमिनेशन हमारे सामने हैं। फिफ्थ पोजीशन पे हैं जी इकरा अजीज ड्रामा सीरियल पैराडाइज। तो इनके हिस्से में आए 21.2। स्टिल 20 से ऊपर नंबर इनको मिले हैं जबकि डिजर्व तो 30 से ऊपर करती हैं, लेकिन ड्रामा ऐसा है कि इनको ज़्यादा नहीं मिले नंबर। फोर्थ पोजीशन पे हैं आगे निकल गई हैं इकरा अजीज से, इनको मिले हैं 21.9 लेकिन बहुत कम मार्जिन आंसू से। नहीं नजर आ रहे। हाँ आंसू नहीं नजर। किसके? फोर्थ पोजीशन पे खुशी के आंसर। मुकरम की बहुत फेवरेट हिना आफरीदी, सुन रही हैं आप? हिना सुन रही है ना? अगर सुन लिया है तो इंस्टा पे हम थर्ड पोजीशन पे चले सकती हैं आप मुझसे। तो थर्ड पोजीशन पे है जी एना आयना आसिफ ड्रामा सीरियल परवरिश के हिस्से में 24.8 और अब मध्य मुकाबिल हैं सुहाइल याब्रू और यमुना जैदी। सेकंड पे है फरार की सुहाइल। तो विनर करार पाई है नशवा ड्रामा सीरियल कर्ज़े जहां से यानी कि यमुना जैदी। वेरी वेल डन। अरे कमाल हो गया, 31.8 कमाल ही हो गया, जबरदस्त। 2 बाजियां जीत गया फरार और 1 बाजी जीत गया कर्ज़े जहां। और अब देखते हैं कि एक्टर ऑफ द वीक कौन बनता है दोनों ड्रामों में से। अब बात कर ली जाए मेल कैटेगरी की और नॉमिनेशंस हमारे सामने हैं और अतीका जी 5th पोजीशन को अनाउंस करेंगी। okay, Paradise. बड़ा कॉन्फिडेंस है आपको नहीं? mean. रेहान शेख ड्रामा सीरियल पैराडाइज से 20.6 इनको मिले हैं। और 4th पोजीशन पे हैं राजा रानी के फैसल कुरैशी, इनको मिले हैं 21 पॉइंट्स। बहुत क्लोज रहा रेहान शेख और फैसल कुरैशी का मुकाबला। अब समर खान हैं, नमीर खान हैं और अहमद अली अकबर हैं। समर जाफरी। समर जाफरी, सॉरी मैंने खान इतने सब खान खान बहुत खान हो गए। I think you are surrounded by them. थर्ड पोजीशन में परवरिश से समर जाफरी हैं, इनके हिस्से में आए हैं 26.1। बहुत अच्छे नंबर इनको मिले हैं। और अब मुकाबला है नमीर खान और अहमद अली अकबर में। Ahmed Ali is going to win. लेट्स सी। महीना जी कह रही है अहमद अली अकबर जीतेगा, लेकिन महीना जी आप ठीक नहीं है। सेकंड पोजीशन पे अहमद अली अकबर से 29.1। तो नमीर खान विनर करार पाए इस हफ्ते 30.5 लेकर ड्रामा सीरियल कर्ज़े जहां से। Well done. Although मैंने Ahmed तो वेरी वेल डन much better performance. नमीर। मैंने तो कह दिया आपकी कमाल की परफॉर्मेंस Very थी, good. ऑडियंस को बहुत अच्छी Good लगी, upset. जजेस को बहुत अच्छी लगी और जो पब्लिक ने वोटिंग की उसमें भी आपको हाईएस्ट नंबर दिए उन्होंने। नमीर, वेरी वेल go डिजर्व। सेलिब्रेट, जश्न करो बगैर ड्रग्स के प्लीज। साफ सुथरा जश्न करना, साफ और सुथरा। हमें ही बुला लें। हाँ, बिल्कुल। बहुत बहुत मुबारक हो नमीर आपको एक्टर ऑफ द वीक बनने के लिए। और आप हमारे नए स्टार हैं और इंशाल्लाह आगे मजीद सुपरस्टार भी आप बनेंगे। और आप एक्टर भी बहुत अच्छे हैं जो कि जजेस ने अपनी राय में कहा। अब बात और बराबर हो गया मुकाबला, कैसे? 2 फरार ले राइटर गया। कौन जीती हैं? राइटर मुस्तफ़ा फरार से, अच्छा वो जीते हैं। वजाहत और मुसद्दिक। राइटिंग और डायरेक्शन में वो लोग जीत गए, एक्टिंग में टाई हो यमुना। गया है नाजरीन, हाँ, टाई तो है अब ये। देखते हैं अब ये मुकाबला बहुत ही सख्त है कि ड्रामा ऑफ द वीक कौन सा है और बाजी कौन लेके जाएगा। 5th पोजीशन का अनाउंस अतीका जी ही करेंगी। Oh no. Very mean, yaar. You guys are being mean. Mean. अतीका जी कभी कभी तो मौका मिलता है। It's the best. Paradise. What's it called? 5th पोजीशन पे है पैराडाइज। It's the best poster. हाँ, ये तो है। और जी 72.5 इनको मिले हैं। Such a cute poster. और जी 4th पोजीशन पे है राजा रानी। इसके पोस्टर का कुछ कहना चाहेंगे?
बहुत कमाल है। थोड़ा सा बेहतर हो सकता था, 76.2 इनको मिले हैं। थोड़ा सा Third- 95% बेहतर हो सकता था। नहीं थोड़ा सा वैसे बहुत बेहतर है। फरार का बेस्ट है भाई, अमेजिंग। हाँ, थर्ड पोजीशन पे है जी, ड्रामा सीरियल परवरिश उनके हिस्से में आए हैं 101.9, यानी कि और आप विनर हैं भाई परवरिश, आप विनर हैं बिकॉज 100 से ऊपर हम हर ड्रामे को विनर मानते हैं। अब मध्य मुकाबले कर्ज़े जहां फरार पूछेंगे अतीका जी आपसे। फरार, आई होप फरार। नहीं फरार अभी सेकंड पे है। सेकंड पे दोनों बराबर हैं, दोनों ने 2-2 कैटेगरीज में जीत लिया। Second पे नहीं, कर्जे जान जीत जाएगा। आई लव फरार, बट मुझे कैलकुलेशन से लग रहा है कर्जे जान। हाँ, आई थिंक शी इज राइट। कर्ज़े जहां, फरार। चलें जी देखते हैं। कर्ज़े जहां सेकंड पोजीशन पे है और विनर है करण मरीना जी, जीत गई 121.9 मिले कर्ज़े जहां को और 124 पॉइंट मिले हैं फरार को। वेरी वेल डन। कैसे जीता? बिकॉज आर ओवरऑल मार्क्स ओवरऑल ओवरऑल दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो फरार। आप जब भी हमारे शो में आता है फरार ड्रामा, ये जीत के ही जाता है। ऐसे ही हमजा लिबासी, शाबाश। प्राउड ऑफ यू। बस यही है, यही है। यही असलियत है हमारी। अच्छा चले। अगर आप सुबह से शूटिंग कर रहे हो तो शाम तक ये हालात हो सकते हैं। नहीं, लेकिन अगर आप फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन में सॉलिड ड्रामास है ना, तो यू डोंट हैव एनी रिग्रेट विद देम कमिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड। दे आर ऑल सॉलिड ड्रामास। और मेरे ख्याल है जो 100 से नंबर जिसके भी ऊपर जाते हैं हाँ। अच्छे ड्रामे। परवरिश बहुत अच्छा ड्रामा, नहीं देखना शुरू कीजिए। कर्ज़े जा तो था ही कमाल कर, फरार तो मैं आप सबसे कहूँगा कि आप देखें। तो जी ये था हमारा प्रोग्राम। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। नए ड्रामे बहुत सारे शुरू हो रहे हैं, उनमें से कौन सा देखना चाह रहे हैं उसका हमें बताइए, कौन सा हम कंटिन्यू कर दें वो भी बता दें कि ये इसका प्लीज़ रिव्यू ना करें। नादिया बहुत चाह रही हैं डायन दोबारा से शो पे आए। डाइन में बहुत डेवलपमेंट हुई है, बहुत बात अगर आगे आप चली है। डाइन में होने दोनों वाली की मर्जी डेवलपमेंट से। देखना चाह रहे हैं तो हमें अपने फीडबैक से आगाह कीजिए। यूट्यूब का पेज फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें हमें, क्योंकि डेली बेसिस पे हमारा बहुत सारा कंटेंट अपलोड हो रहा होता है। बेल आइकन दबा दें ताकि आप कहीं पर भी आपको नोटिफिकेशन आ जाए, मज़ेदार चीज़ें देख सकें। इसके साथ ही मरीना खान, नादिया खान, अतीका खान और इन 3 खानों के साथ मुकर्रम कर लेंगे। दीजिए इजाज़त, लेकिन देखना ना भूलिएगा अगले हफ्ते का हमारा क्या ड्रामा है।